दोस्तों, कुदरत ने हमारे इस शरीर रूपी मंदिर में सबसे अगर कोई खूबसूरत चीज दिया है तो वो है हमारा दिल। दोस्तों, ये दिल नाजुक भी होता है और बहुत ही खूबसूरत भी होता है। इसलिए खूबसूरत होता है दोस्तों कि यह हमारे शरीर के हर एक सेल को, हर एक कोशिका को जिंदा रखता है और उसको भोजन पानी से लेकर के सारा चीज वहां तक पहुंचाता है। अगर ये दिल हमारा सही से काम न करे तो शरीर के सेल्स जिंदा नहीं रहेंगे, यानी हमारे अंग धीरे धीरे मर जाएंगे या अंग खराब होने लगेंगे। यह इसलिए भी खूबसूरत है दोस्तों कि हमें हर एक गलत काम से ये रोकता है और कोई भी इस तरह का गलत काम जो सही नहीं है हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे समाज के लिए, उसके प्रति ये आपको सचेत करता है कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन कमबख्त ऐसा दिमाग है कि आदमी उसको ओवरकम करके, ओवरलुक करके और उस काम को करता चला जाता है। न केवल काम के मामले में बल्कि अनभिज्ञता में या विज्ञता में, खान पान के मामले में भी ये हमें सचेत करता है और हमेशा ये सचेत करता है कि ये खान पान, ये रहन सहन आपकी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं है। बावजूद इसके हम इतना ज़्यादा ओवरलुक करते हैं और अपनी दिल की नहीं सुनते हैं बल्कि अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं और दोनों हाथों से उन सभी चीज़ों को खाते हैं, पीते हैं जो हमारे दिल के दुश्मन को कहीं ना कहीं मजबूत करता चला जाता है। दोस्तों, दिल का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है कोलेस्ट्रॉल। आपको मालूम होना चाहिए कि अकेले अपने भारत में डेली 18 से 19 हजार लोगों को हार्ट अटैक पड़ता है और उसमें से 9,000 से 10,000 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। यह डेली का आंकड़ा है दोस्तों। यानी कि अगर हमें अपने दिल को, इस खूबसूरत दिल को अगर स्वस्थ रखना है, मजबूत रखना है, 100 साल तक के लिए मजबूत रखना है, तो अपने दुश्मन कोलेस्ट्रॉल को हमें कंट्रोल रखना है, हमें नियंत्रित रखना होगा। दोस्तों, हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इस कोलेस्ट्रॉल को कैसे आप नियंत्रित रख सकते हैं, जो कि आपकी मुट्ठी में है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूं, मऊ से, यूपी से, और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वो कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आप अपने रहन सहन में, अपने खान पान में आपको कम करने की जरूरत है और कुछ चीजों को अपनाने की जरूरत है जिसके माध्यम से आप अपने दिल के दुश्मन कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह से अपने मुट्ठी में रख सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं और जानलेवा स्थिति, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के खतरे से बच सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसे कौन सी 5 चीजें हैं जिसे आप अपने खान पान, रहन सहन के डेली लाइफ से कट करने की जरूरत है। पहला है दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में तेल, घी, चिकनाई, डालडा का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसे आपको कम करने की जरूरत है या कट करने की जरूरत है। अगर आप चावल, चीनी, आलू, मीठा, मिठाई का सेवन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं तो उसे भी आपको कट करने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं और आप रेड मीट, आर्गन मीट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो इसे आपको बहुत ज्यादा कट करने की जरूरत है और यथासंभव बिल्कुल कम कर देने की जरूरत है। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल, यानी कि मिल्क और मिल्क से बनी हुई चीजें, दूध, दही और तमाम इस तरह की चीजों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसे भी आपको कम करने की जरूरत है और आपको यथासंभव बहुत लिमिटेड करने की जरूरत है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप धूम्रपान का सेवन करते हैं या आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो इसे या तो बहुत नियंत्रित करने की जरूरत है या इसे कट डाउन करने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, अगर आप मोटापे के शिकार हैं तो इसे भी आपको कंट्रोल या नियंत्रित करने की जरूरत है। अब सवाल यह उठता है कि वो कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिनको अपने जीवन का हिस्सा बना करके, अपने खान पान में उसे पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ज्यादा तौर पे थाली का आधा हिस्सा आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, पर्याप्त मात्रा में सब्जी और फलों से आपको भरना चाहिए। जिसमें सब्जी के मामले में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे पालक है, ब्रोकली है, पत्ता गोभी है, भिंडी है,
टमाटर है, गाजर है, ये सब बहुत ही फायदेमंद है, जो आपके हार्ट के हेल्थ को, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। फ्रूट्स के मामले में दोस्तों, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जितने भी खट्टे मीठे रस वाले फल होते हैं, चाहे वो नींबू हो, अनानास हो, अंगूर हो, संतरा है, मौसमी है, कीवी है, आंवला है, ये सब बहुत ही फायदेमंद है। इसका आप पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अनार का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक डेली सेव भी ले सकते हैं, और इस तरह से फ्रूट्स की पर्याप्त मात्रा बढ़ा करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप अपने खान पान में अंकुरित अनाज का सेवन करते हैं, या मल्टीग्रेन की अगर आप रोटी इस्तेमाल करते हैं, या आप बजाय सफ़ेद वाले चावल को खाने से आप उबले चावल, जिसको कि आप भुजिया चावल भी कहते हैं, उसकी अगर लिमिटेड मात्रा आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आप अपने खान पान में अगर आप डेयरी प्रोडक्ट यानी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का इस्तेमाल के लिए शौकीन करते हैं, तो इसमें बाकी चीज़ों को कट डाउन कर दीजिए। आप थोड़ी सी मात्रा में दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मट्ठा या छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कि इसमें प्रोबायोटिक्स होता है, और ये आपके गट हेल्थ को यानी आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और आपकी आंतों में जितनी भी अधिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा है, उन्हें अवशोषित करने का काम करता है और बहुत ही फायदा पहुंचाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको अपने तनाव को बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है, और स्ट्रेस को अगर आप कम कर लेते हैं, एंग्जाइटी को कम कर लेते हैं, तो ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी मदद करता है। अगर अनियंत्रित मोटापा है तो उसे भी आपको कम करने की ज़रूरत है, और अगर धूम्रपान और एल्कोहल का अगर इस्तेमाल आप करते हैं तो उसे भी आपको बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है, और यथासंभव आपको बंद करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको नियमित 45 मिनट तेज तेज टहलना चाहिए, या माइल्ड आप रनिंग भी कर सकते हैं, या आप तैराकी करने के शौकीन हो तैराकी कर सकते हैं, डांसिंग के शौकीन हो तो डांस कर सकते हैं। इस तरह की थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़, एरोबिक एक्सरसाइज आपको अपनाने की ज़रूरत है। 15 मिनट का योग प्राणायाम भी कर सकते हैं, ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपके बहुत काम का होगा और आपकी काफ़ी मदद करेगा, और आपको अनियंत्रित कोलेस्ट्रॉल को, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कट डाउन करने में, कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करेगा, और जानलेवा स्थिति, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसे खतरे से आपको बचाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और जानलेवा स्थिति से बच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, आप अपना ख्याल रखें।